समुद्र के बीच में एक जहाज क्रेन से 500 साल पुरानी आयरन मेडन निकालता है। डिस्कॉर्ड अपने आदमियों को इसे खोलते हुए देखती है और वे क्विन को पाते हैं, जो इन वर्षों में जीवित रही हैं क्योंकि वह अमर है। इस दौरान क्रोएशिया में अमर भाड़े के सैनिकों की टीम एक हथियार डीलर को रोकने के मिशन पर है। एंडी ने 6 महीने पहले अपनी अमरता खोई थी, लेकिन वह अब भी अपने अनंत दोस्तों के साथ काम कर रही है। समूह डीलर के घर पर नजर रखता है और मौके का इंतजार करता है। जब एक गार्ड पेड़ के पास पेशाब करने आता है तो एंडी और पूर्व CIA जेम्स उसे घेर कर बेहोश कर देते हैं। निक्की और जो बगीचे में चुपके से घूमते हैं और 2 गार्डों से लड़ाई शुरू करते हैं। जब दुश्मन चाकू निकालता है तो जो का अंगूठा कट जाता है, इसलिए वह उसे चाकू मारकर जवाब देता है। फिर वह अंगूठा वापस जोड़ता है और घाव भरते ही जुट जाता है। फिर जोड़ी हवा में गोली चलाता है और 2 कारें चुराता है ताकि गार्ड उनका पीछा करे। आदमी बाइक पर पीछा करते हैं, जिससे एंडी और जेम्स के अंदर जाने के लिए दरवाजा खुला रहता है। गार्ड आते हैं और गोलीबारी शुरू करते हैं तो जोड़ी छिपने के लिए दौड़ती है। एंडी दीवार पर तलवार देखती है और उसे लेकर पुरुषों से लड़ने लगती है। कुछ ही पलों में उन्हें गिरा देती है। फिर वह बाहर जाकर दूसरे दरवाजे से अगले कमरे में जाती है ताकि पीछे से गार्डों को चौंका सके और उन्हें भी जल्दी से मार देती है। नदी पर पूर्व मरीन नाइल नाव पर आती है और घर के पीछे के लोगों पर गोली चलाती है। नाव सीढ़ियों से टकराती है। नाइल बाहर कूदकर पैदल आगे बढ़ती है और लगातार गोली चलाते हुए पीछा करने वालों को मारती है। वह बालकनी तक पहुंचने के लिए दीवार चढ़ती है और जब एक गोली उसकी गर्दन पर लगती है तो उसकी शक्ति से घाव जल्दी भर जाता है। अंदर एंडी और जेम्स भी लड़ रहे हैं। दुश्मन नहीं रुकते तो वे उन्हें गिराने के लिए गोलियां, वार और मुक्के चलाते हैं। तभी नाइल बालकनी से कूदकर झंडा पकड़ती है और दीवारों के पार झूलते हुए खिड़की से टूटकर दोस्तों से मिलती है। आखिरी गार्ड को मार देती है। सड़क पर पहाड़ के चारों ओर पीछा चलता रहता है। गार्ड्स गोलीबारी शुरू करते हैं तो जो और निक्की भी जवाब देते हैं और कुछ को मार देते हैं। जब गाड़ियां सीध में होती हैं, निक्की खिड़की से जो के पास जाने की कोशिश करता है। एक दुश्मन की गाड़ी टकराती है और उसकी टांग तोड़ देती है, पर टक्कर से गाड़ी सड़क से बाहर हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। निक्की की टांग ठीक होने पर वह बाइकों को लात मारकर गिरा देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। वे लौटने का रास्ता बनाते हैं, तभी एक नया दुश्मन वाहन आता है। वे टकराते हैं और नायक समुद्र में गिर जाते हैं। अब उन्हें तैरकर किनारे पहुंचना होता है। घर लौटकर तिकड़ी ऊपर जाती है और हथियार डीलर को खोजने तक गार्ड्स को मारते हैं। कुछ गोलियों से वे उसे बालकनी से गिरा देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जाने से पहले नाइल उस व्यक्ति के संग्रह से एक भाला चुरा लेता है। शाम को जेम्स को CIA में एक दोस्त से कॉल आता है, जो बताता है कि असली हथियार नेता नहीं मारा गया, बस एक प्यादा मारा है। जेम्स को सुरक्षा कैमरे की फोटो मिलती है जिसमें असली लक्ष्य डिस्कॉर्ड है। नाइल उसे अपने सपनों में पहचानती है। उसने उसे लाइब्रेरी में एक आदमी को मारते और कुछ किताबें चुराते देखा है। अगले दिन पेरिस में बुकर ने बहुत पी रखी थी क्योंकि एंडी ने धोखा देने पर उसे टीम से निकाल दिया था। जब वह अपार्टमेंट लौटता है तो देखता है कि दरवाजा खुला है और तुरंत अपनी बंदूक निकालता है। क्विन उसका इंतजार कर रही होती है और गुर्गे की मदद से उसे अगवा कर लेती है। बुकर को समुद्र तटीय घर ले जाया जाता है, जहां क्विन कहती है कि वह आसानी से मिल गया क्योंकि वह लापरवाह शराबी है। वह बार बार एंडी के बारे में पूछती है और बुकर कसम खाता है कि उसे नहीं पता कि वह कहाँ है। क्विन नाराज है क्योंकि उसने सोचा था कि एंडी भी उसकी तरफ फंसी है, लेकिन वह आजत है और अपनी जिंदगी का आनंद ले रही है, बजाय इसके कि उसे ढूंढे। इस बीच समूह फ्रांस में ब्रेक के लिए बढ़ जाता है, जो निकी से कहता है कि उसे अकेले रहना है और निकी दिखाता है कि उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन समझता है कि जो झूठ बोल रहा है। वह नाइल को साथ ले जाकर जो का पीछा करता है और वे उसे शहर में रोकते हैं, जहां पता चलता है कि जो बुक्कर की मदद के लिए सामान पहुंचा रहा है। निक्की और जो बुक्कर के विश्वासघात पर बहस करते हैं, लेकिन नाइल उन्हें रोकता है। उसने बुक्कर के अपार्टमेंट की जांच की थी और बुक्कर नहीं मिला, पर दीवारों और फर्श पर खून था। कोरिया में एंडी और जेम्स ट्वा से मिलते हैं, जो एक और अमर है जिसने पहले टीम में शामिल होने से मना किया था। एंडी को लगता है कि वही नाइल के सपने में था। वह इस पर बात करना चाहता है, इसलिए उन्हें अपनी भूमिगत लाइब्रेरी ले जाता है, जहां अमर लोगों का इतिहास है। कुछ किताबें गायब हैं, जिससे नाइल का सपना सच होता है। TWA बताते हैं कि डिस्कॉर्ड ने उन्हें लूटा था, जो पहले अमर लोगों में से थे। डिस्कॉर्ड और TWA पहले दोस्त थे और उन्होंने देखा कि 500 साल पहले धार्मिक पागलों ने एंडी और क्विन को पकड़ा था। TWA ने मदद के लिए बहुत विनती की, लेकिन डिस्कॉर्ड ने मना कर दिया और चला गया। ट्रॉयस ने एंडी को बचा लिया, लेकिन क्विन के लिए देर हो चुकी थी क्योंकि उसे समुद्र में फेंक दिया गया था। छिपते हुए डिस्कॉर्ड ने मानवता की क्रूरता से बचने के लिए धन और शक्ति जुटाई, जो उसके हथियार डीलरों के साथ सौदों को समझाता है। TWA को नहीं पता कि वह क्यों लौटी है, लेकिन उसने टीम के इतिहास की किताबें चुरा ली हैं। एंडी मानती है कि उसने अपनी अमरता खो दी है और चिंतित है कि डिस्कॉर्ड को यह पता चल सकता है। कुछ घंटों बाद वे सुरक्षित स्थान पर लौटते हैं, जहां TWA बाकी टीम से मिलता है। जानकारी साझा करने के बाद जो को बुकर का फोन आता है, जो मिलने के लिए कहता है। निकी और जो उसे लेने जाते हैं और घर लाते हैं, जहां कोई भी उसे देखकर खुश नहीं होता। बुकर एंडी को बताता है कि क्विन बाहर है और उसकी ओर से एक पत्र देता है। संदेश एंडी को कहता है कि वह क्विन से उनकी पुरानी खास जगह पर मिले। एंडी तुरंत कार की ओर दौड़ती है। नाइल उसका पीछा करती है और उसे बैकअप के लिए घर ले जाने को मना लेती है। बुकर दोस्ताना बनने की कोशिश करता है, लेकिन निकी कहता है कि वे नहीं जानते कि उसने फिर से धोखा दिया है या नहीं। निक को वो दिन याद है जब एंडी ने क्विन को खोया था। जगह जल रही थी और गुस्से में उसने अजनबी को मारने की कोशिश की। सिर्फ प्रिय की याद ने उसे रोका। वे गैस स्टेशन के बाथरूम में रुकते हैं। एंडी मानती है कि उसे डर है कि क्विन को वो पसंद नहीं आएगी जो वो बन गई है।
नाइल चिंतित है क्योंकि उसने एंडी को पहले कभी नर्वस या डरा हुआ नहीं देखा। अगले दिन इटली में एंडी क्विन से मिलती है और नाइल दूर से देखती है। एंडी माफी मांगती है कि वह उसे खोज नहीं पाई और बताती है कि उसने कोशिश की थी, लेकिन महासागर बहुत बड़ा है। जब एंडी उसे टीम में आने को कहती है, क्विन मना कर देती है क्योंकि वह मानवता के लिए नहीं लड़ना चाहती जो उन्होंने उसके साथ किया। एंडी को समझते हुए कि वह दोस्तों को नहीं छोड़ेगी, क्विन चली जाती है। एंडी उसका पीछा करती है और नाइल को रुकने को कहती है। नाइल देखती है कि डिस्कॉर्ड एक इमारत से बाहर आ रही है। एंडी क्विन को रोकने की कोशिश करती है, जो अपनी रक्षा करती है और गली में लड़ाई शुरू होती है। हालांकि एंडी कहती है कि वह उससे लड़ना नहीं चाहती। दोनों महिलाएं बेहतरीन योद्धा हैं और माहौल का बखूबी उपयोग करती हैं। वे एक दूसरे पर वार करती रहती हैं जब तक नाइल नहीं बताती कि डिस्कॉर्ड उनके पीछे है। डिस्कॉर्ड मुस्कुराती है और चली जाती है तो नाइल उसका पीछा करती है। क्विन नाइल का नाम लेती है और एंडी समझ जाती है कि डिस्कॉर्ड ने उसे बचाया था, यानी वे साथ हैं। वे फिर लड़ते हैं और क्विन एंडी की नेकलेस खींचकर निकाल देती है जो उसने पहले उसे दिया था। क्विन दौड़ती है, एनी उसका पीछा करती है पर उसे भीड़ में खो देती है। इस बीच नाइल चर्च में जाती है डिस्कॉर्ड को खोजने, जो कहती है कि वह वहां थी जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। डिस्कॉर्ड एंडी और टीम का अपमान करती है क्योंकि उन्होंने मानवता की मदद की जबकि मानवता ने उनके साथ बुरा किया। वह कहती है कि वह और नाइल जुड़े हैं, जिसे वह उनके हाथों पर एक जैसे जन्म चिन्हों से दिखाती है। डिस्कॉर्ड कहती है कि नाइल आखिरी अमर होगी और फिर चली जाती है। टीम सुरक्षित स्थान पर लौटकर चर्चा करती है लेकिन आगे का रास्ता नहीं जानती। एंडी को वह दिन याद आता है जब क्विन ने उसे हार और पादरक्षक दिए थे। निजी में टीडब्ल्यूए बुकर से पूछता है कि नाइल ने एंडी को चोट पहुंचाई क्या। बुकर बताता है कि जब वे मिले तो उन्होंने लड़ाई की और नाइल ने एंडी को चाकू मारा। एक पुरानी किंवदंती के अनुसार टीडब्ल्यूए निष्कर्ष निकालता है कि नाइल के पास अमृतत्व छीनने की शक्ति है और डिस्कॉर्ड उसे सभी से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल करना चाह सकती है। वह यह भी बताता है कि जब नाइल चोट करती है तो अमर व्यक्ति अमृतत्व खोने से पहले इसे किसी और को दे सकता है। सुबह बुकर एंडी से कहता है कि उसे जाना चाहिए, लेकिन एंडी उसे रहने देती है क्योंकि यह आपात स्थिति है। वह यह भी सोचता है कि अपनी जिंदगी को अर्थ देने के लिए एक समाप्ति तिथि रखना बेहतर होगा। हवाई अड्डे पर बुकर डिस्कॉर्ड क्विन को एंडी की टीम से बदला लेने के लिए उकसाता है। क्विन कहती है कि वह मानवता से भी बदला लेना चाहती है और डिस्कॉर्ड सहमत होता है। बाद में इंडोनेशिया में एक परमाणु सुविधा के बाहर एक ट्रक आता है। गार्ड गोलीबारी शुरू करते हैं लेकिन ट्रक चलता रहता है और गेट से टकरा जाता है, जिससे छोटा विस्फोट होता है। लोग सोचते हैं कि ड्राइवर मर गया है, लेकिन वह क्विन होती है जो जल्दी ठीक हो जाती है। वह एक आदमी को बंधक बनाकर गार्ड्स का ध्यान भटकाती है और डिस्कॉर्ड के गुर्गे पीछे से फायर करते हैं। फिर समूह मुख्य भवन में घुसता है और वाहन टकराता है, जिससे कर्मचारी घबरा जाते हैं। अधिक गार्ड्स को गुंडे गोली मारते हैं जबकि क्विन अंदर के कमरों में बुकर के पास पहुंचती है। वह देखता है कि नाइल बाहर प्रशिक्षण ले रही है और उससे मुकाबले के लिए कहता है। ट्वैन देखता है कि उनकी क्षमताएं मिलती जुलती हैं और जुड़ने को कहता है। तीनों में लड़ाई होती है जो दिखाती है कि उनमें अद्भुत युद्ध कौशल है, यहाँ तक कि जब वे कई दुश्मनों के खिलाफ होते हैं। अंत में नाइल बुकर की बांह काट देती है। वह माफी मांगती है लेकिन किसी को खास नहीं लगता। बुकर टीडब्ल्यूए को निजी में दिखाता है कि उसका घाव ठीक नहीं हो रहा। सिद्धांत सही है और वह अब अमर नहीं। बुकर टीडब्ल्यूए से एंडी से यह रहस्य छुपाने को कहता है। फिर जेम्स एक बैठक बुलाता है क्योंकि उसे परमाणु संयंत्र से सुरक्षा फुटेज मिली है। क्विन की टीम ने इमारत पर कब्जा कर लिया और परमाणु कोर में बम लगा दिया। सब समझते हैं कि यह जाल है, लेकिन उनके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं क्योंकि परमाणु विस्फोट ज्यादा खतरनाक होगा। जो निजी में निक्की से कहता है कि वह डरा हुआ है और वे एक दूसरे को दिलासा देते हैं, यह मानते हुए कि उनका प्यार हमेशा अमर रहेगा। कुछ घंटों में टीम अपनी बाइक से परमाणु संयंत्र पहुंचती है। जेम्स बाहर रहता है और इमारत का स्कैन कर ईयरपीस से सबको मार्गदर्शन देता है। जब समूह संयंत्र की खोज करता है तो हर जगह छोटे बम मिलते हैं। अंततः वे गुंडों से घिर जाते हैं और विस्फोटकों के पास होने के कारण कोई भी गोलियों का उपयोग नहीं करना चाहता। लड़ाई हाथों से होती है जिसमें मार्शल आर्ट्स का उपयोग होता है। चाकू, तलवारें और कुल्हाड़ी भी शामिल हैं। गुंडे अच्छे लड़ाके नहीं हैं, लेकिन वे इतनी तेजी से चलते हैं कि टीम को अलग कर देते हैं। जैसे ही कुछ गुंडों को कैटवॉक से फेंका जाता है, अचानक गोलीबारी से एक छोटा विस्फोट होता है जो निक्की को गंभीर रूप से घायल कर देता है और उसे गिरा देता है, पर वह जल्दी ठीक हो जाता है। तवा, निक्की और जो एक दरवाजा देखते हैं और आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। गलियारे में एक और छोटा विस्फोट होता है, लेकिन वे बस एक पल के लिए रुकते हैं। वे नियंत्रण कक्ष तक पहुंचते हैं और डिस्कॉर्ड के और लोगों से घिर जाते हैं, जिससे लड़ाई और अधिक हत्याओं और हिंसा के साथ जारी रहती है। उन्होंने दुश्मनों को जल्दी हरा दिया, लेकिन पीछे के दरवाजे बंद हो गए ताकि वे फंस जाएं। अचानक तरल नाइट्रोजन कमरे में भरने लगती है और यह तुरंत तीनों को जमा देती है। अधिक लोग आते हैं और बैग में शरीर ले जाते हैं। कोर रूम में दो लोग एंडी को घेर कर तासड़ से गिरा देते हैं। नाइल उसे बचाने के लिए खतरे में छलांग लगाती है, लेकिन पाइप टूट जाता है और वह गिर जाती है। मलबा उस पर गिरता है। गुस्से में एंडी जल्दी ही गुंडों को हरा देती है जिन्होंने उसे पकड़ा था, लेकिन नीचे देखती है तो नाइल को नहीं देख पाती। जेम्स कुछ लोगों को देखता है और बंदूक लेकर बाहर आता है। वह गोली चलाता है, लेकिन वे ज्यादा होते हैं और उसे जल्दी पकड़ लेते हैं। एंडी चिंतित है क्योंकि कोई उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहा। कुछ लोग उसे पकड़कर फर्श पर गिरा देते हैं, लेकिन तभी बुकर अपने कुल्हाड़ी से उन्हें बेहोश कर देता है। अचानक दरवाजे पर विस्फोट होता है और रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए दोनों को दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। जब एंडी को पता चलता है कि डिस्कॉर्ड दरवाजों को नियंत्रित कर रहा है, वह कैमरे तोड़ देती है। बुकर देखता है कि उसकी चोटें ठीक हो रही हैं और बताता है कि उसने उसे अमृता दी है। अगले गलियारे में वे और गुंडों को गिरा देते हैं और एंडी के हाथ पर घाव हो जाता है।
वह देखती है कि घाव भर रहा है और बुकर्स की बात मान लेती है। लोग पीछा कर रहे हैं तो बुकर्स दरवाजे से दौड़कर अंदर जाता है और उसे बंद कर देता है ताकि एंडी मिशन जारी रख सके और वह दुश्मनों को भटकाए। एंडी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं होती। बुकर को कई बार गोली लगती है, फिर भी वह लड़ता रहता है और सबको मार डालता है, इससे पहले कि वह खुद भी मर जाता है। इस दौरान नाइल मलबे से निकलकर कोर की ओर बढ़ती है जहां उसे क्विन मिलती है। वह समझाने की कोशिश करती है कि डिस्कॉर्ड उसे गुमराह कर रहा है, लेकिन क्विन हमला कर देती है। महिलाएं कुछ वारों का आदान प्रदान करती हैं, फिर नाइल अंततः क्विन के पेट पर वार कर देती है, उसकी अमृता छीन लेती है। जैसे ही क्विन अपने खुले घाव को देखकर हैरान होती है, नाइल के पीछे डिस्कॉर्ड प्रकट होता है और उसे नीचे गिराने के लिए तलवार से वार करता है। फिर उसके आदमी उसका शरीर भी ले जाते हैं। अब जब बाकी टीम हार चुकी है, दरवाजा खुलता है और एंडी खोज जारी रखती है। अंततः वह मुख्य बम पाती है और क्विन को ट्रिगर के पास देखती है। वे कुछ शब्द उस दर्शन पर साझा करते हैं जो उन्होंने युवा होने पर साझा किया था और अब वे कौन है, जिससे क्विन बम रोकने के लिए मान जाती है। एंडी देखती है कि क्विन ठीक नहीं हो रही है और एक अजीब आवाज सुनकर बाहर भागती है। पता चलता है कि डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टरों में सभी शरीर ले जा रही है। एंडी दौड़कर एक बड़ा कूद लगाती है और हेलीकॉप्टर की खिड़की को कुल्हाड़ी से तोड़कर लटक जाती है। हेलीकॉप्टर उसे गिराने के लिए घूमता है, लेकिन एंडी चढ़ती रहती है जब तक वह पायलटों तक नहीं पहुंचती। संघर्ष के दौरान रोटर ब्लेड दीवार से टकराते हैं। दुर्भाग्य से एक पायलट के पास बंदूक होती है और वह तब तक गोली चलाता है जब तक एंडी वापस सुविधा पर नहीं गिर जाती। उसे ठीक होने में कुछ मिनट लगते हैं। इस बीच एक हेलीकॉप्टर भाग जाता है, दूसरा लौटता है ताकि डिस्कॉर्ड एंडी को इशारा कर सके कि वह उसके साथ आए। एंडी फिर कूदती है, लेकिन हेलीकॉप्टर में रुकने के बजाय वह डिस्कॉर्ड को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर रुकवाती है और एंडी से लड़ने बढ़ती है। दोनों तलवारों में माहिर हैं और एक दूसरे पर वार करती रहती हैं जब तक वे पकड़ में बंद नहीं होती। एंडी को पता नहीं चलता कि डिस्कॉर्ड के घाव ठीक नहीं हो रहे। पता चलता है कि उसने अपनी अमृता खो दी है और उसकी योजना टीम को पकड़कर नाइल से अमृता प्राप्त करना है। महिलाएं लड़ाई जारी रखती हैं। इस बार डिस्कॉर्ड एंडी पर हावी होकर उसे धड़ के आर पार छुरा घोंप देती है। जैसे ही डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर में चढ़ती है, एंडी वादा करती है कि दोस्तों को बाद में बचाएगी। एंडी TWA की लाइब्रेरी में खोजती है पर कुछ नहीं मिलता। वह क्विन की तबीयत भी सुधारती है और वे एक दूसरे को माफ कर देते हैं। वे तैयार होते हैं और डिस्कॉर्ड को हराने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत होते हैं। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।